एक का उत्तर देते हुए माननीय पंकज मलिक जी का प्रश्न था, जिसमें आपने स्वयं ये बात कही है कि 10 साल या 11 लाख किलोमीटर के ऊपर अगर कोई बस चलती है तो हम उसको या तो एक्सपायर कर देते हैं या उसको रेनोवेशन 10 साल के ऊपर बताया होगा ना, 12 का नहीं बताया ना सर तो इतना ही सर, तो आप 12 का पूछे, उन्होंने 10 का बताया। नहीं सर विषयांतर नहीं होना चाहिए सर। 10 ईयर और 11 लाख किलोमीटर के ऊपर नियमावली है सर, और आपने खुद इसको बयां किया। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विभाग गलत जवाब देता है तो माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करें, सदन को बताएं कि विभाग के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, मान्यवर आपने ये बताया कि आप इकोनॉमिकल रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर अगर हो जाती है तो नीलामी करते हैं। इस महाकुंभ के आयोजन के दौरान आपने बोला कि डग्गा मार बसों का संचालन नहीं हो रहा था। प्राइवेट बसों ने सर हर रूट पे मनमाफिक किराया वसूला है। तो क्या सरकार, क्या विभाग ऐसी तमाम प्राइवेट बसों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस समय भी कहा था कि हम लोगों ने एक निर्धारण बनाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बसों को हम जो है निष्प्रयोज्य कर दें। यदि हम उसको रिनोवेट करते हैं तो उसको 15 साल तक भी चलाते हैं और उसकी किलोमीटर भी आगे बढ़ाते हैं। और जहां तक आपका ये प्रश्न है कि तो इसलिए ये कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है कि मैंने उन पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आपने जो 12 लाख किलोमीटर और आपने जो है 12 वर्ष की बात कही है, तो आपने उसका उत्तर दिया ही है। मिनिमम मेंशन कर देते सर, सरासर ये नकार देना कि नियमावली ही नहीं है सर। दिस इज एब्सोल्युटली डिफाइंड। नहीं, जो आप पूछ रही हैं तो उसके बियॉन्ड उत्तर भी तो नहीं दिया जा सकता है। आपके प्रश्न के उसमें रेफरेंस में उत्तर दिया जा सकता है। जो नहीं पूछा वो कैसे समझ लें जो आपने पूछा ही नहीं? सर बियॉन्ड तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं सर, हम तो उसके साथ पूछ रहे हैं कि अगर 12 साल तो बता दें, 10 साल तक है, उन्होंने बता दिया। क्या आगे हो सकता है? तो अब तो बता दिया गया। अब आप बता दिया, अब बता दिया गया सर। अब आपने बता तो दिया, बता मैंने पकड़ लिया, सब बता दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ये आज सारे के सारे 20 प्रश्न ले लिए गए और भी 10 मिनट बाकी हैं। अगर ऐसे ही सब लोग सहयोग करेंगे तो सभी लोगों का नंबर आ जाएगा। उन्होंने जितना देना था दे दिया सर। अनुपूरक सर प्राइवेट का तो बता दें, प्राइवेट बसेस ने जो लिया है उन्होंने जितना उनको माननीय मंत्री जी ने बताना था उतना बता दिया उन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, ये बार बार डागामारी की बात होती है। डग्गामारी, डागा नहीं। चाहता हूं कि आप डिफाइन करिए कि डागामारी किसे कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं, सदन से कहता हूं, नहीं वो डग्गामारी के बारे में नहीं परिभाषा क्या है? नहीं, ये बताए माननीय सदस्य महोदया, बताए कि डागामारी किसे कहते हैं। मैं फिर जवाब देता हूं। आप डागामारी बताए कि डागामारी किसे कहते हैं। चलिए रहने दीजिए। मैं बताऊं सर, तो बताऊं, चला डिफाइन। अब आपको डग्गा मार बसों की परिभाषा ये है जो सरकार के नियम के अनुसार सड़कों पे नहीं चल रही हैं, अवैध उनका संचालन हो रहा है, जिनके पास आरटीओ का परमिट नहीं है, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिन्हें पुलिस जिनको परमिट नहीं है और जो चल रहे हैं वो डग्गा मार है। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एक भी बस बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के नहीं चलता है। यदि आपके पास कोई बस हो, आपके पास कोई सदस्य के पास बस हो, तो बस नंबर बताएं कि ये बस का परमिट। अरे अपनी बस का नंबर क्यों बताएंगे? फिटनेस नहीं है इस बस। अरे आप कह रहे हैं आपके पास कोई बस हो तो अपनी बस का थोड़ी बताएंगे नंबर। सवाल पूछा जाता है, कोई भी डग्गा मार, वो केवल मेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं, केवल मेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं। बाकी कोई डग्गा मार उत्तर प्रदेश में बस नहीं चलती। अब मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। एक मिनट, डॉक्टर पल्लवी का प्रश्न है, इसमें कोई भी डग्गा मारी नहीं करे, मेरा ये रिक्वेस्ट है। सर अगर मैं आपको वीडियो दूं, सर अगर मैं, अरे इसमें कोई डग्गा मारी नहीं करे। सर अगर मैं आपको वीडियो दूं और फोटोग्राफ दूं ऐसी बसेस के जिनके पास आप भेज दो, नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और वो बिना परमिट के
बिना लाइसेंस के अगर चल रहे हैं तो आप क्या कार्रवाई सुनिश्चित आप करेंगे? दीजिए, मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। जो भी अधिकारी जो उस क्षेत्र के आज होगा, नियम उसको सजा 301 दूंगा, के अंतर्गत उसको सजा दूंगा। आप उसका गाड़ी का नंबर सहित सदन को अवगत आप फोटो दे दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ऐसे हम बोल। जवाब देंगे। और जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी, अरे डिबेट नहीं आप- मैं निजी बस सेवा चालकों को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार हमने हर जनपद में कुंभ के लिए प्राइवेट बसों के लिए डिपो बनाई और उनसे कहा कि आप निर्धारित किराया ही लेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं सदन से कि उन्होंने निर्धारित किराया से एक रुपया ज्यादा नहीं लिया, लोगों को सेवा करने का काम किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद। अरे नहीं, मैं क्यों चलूंगा, आप बैठिए, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, आप बैठिए, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आप चलिए, मैं क्यों चलूं, मेरा काम है क्या, आप जाना जाओ। भाई तो ये लखनऊ रहते हैं, हम इनके आ जाएंगे इसकी सूची। आज नियम 301 के अंतर्गत 59 प्रश्नकाल समाप्त, आज नियम 359